हमारा कंसेप्ट है अटेंडेंस शीट। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक हो गया था पिछली क्लास में? हाँ, हो गया था। तो अभी तक हमने जो किया उसमें सिर्फ हमने डेट डाला है, DD MM YY। यहाँ संडे लिख करके हमने भी इसको ऐसे आगे की ओर खींचा तो ये पूरे सप्ताह के दिन आ गए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 टाइप करके ऐसे खींचा तो ये 31 दिन का पूरा बेस आ गया। वन टू ये सामने इसको दिया तो ठीक है, लेकिन इसको हम मंथ भी यहाँ पे जनरेट करना चाह रहे हैं कि कौन सा महीना है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करते हुए फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर आप मोर नंबर फॉर्मेट ले लीजिए। इसमें आपको डेट को सिलेक्ट करिएगा। डेट को सिलेक्ट करने के साथ ही साथ आप यहाँ पर DD MM का फॉर्मेट होगा, कस्टम में जाइएगा और इसमें फॉर्मेट आपको मिलेगा DD MM, ये वाला फॉर्मेट लीजिएगा। ठीक है, ओके करिएगा। तो ये जो डेट है, ये जो नंबर है वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अभी हैज दिखा रहा है क्योंकि ये उस टेक्स्ट में उस सेल में आने में कंफर्ट नहीं है, तो आप इसका साइज थोड़ा सा छोटा होने के बावजूद भी शो नहीं हो रहा है। पहले हम देख लें कि कहीं एरर तो नहीं है इसमें, नहीं है। 1 जनवरी इसमें आ रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हमें 1 जनवरी नहीं चाहिए, हमें तो अक्टूबर चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, अभी ये कंफर्ट नहीं है अभी भी, तो इसमें एक और हम करते हैं कि इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्शन में जाएंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन, तो इसको रोटेट कर लेते हैं। तो ये ऐसे में बड़ा हो जाएगा, चलेगा। हम ऐसे में बड़ा नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस प्रेजेंट ऑप्शन हम लगाने वाले हैं। ठीक है, अब ये 1 जनवरी दिखा रहा है, तो हम इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पर हम दे देंगे डेट। डेट में हम इसी मंथ का डेट हम दे देंगे, इक्वल डेट का फॉर्मूला, डेट हम लगाएंगे, कोष्टक ईयर मांग रहा है तो हमने ईयर दिया, कॉमा मंथ मांग रहा है हमने मंथ दिया, कॉमा डे बोल रहा है हमने डे दिया, कोष्टक बंद, एंटर। तो ये 1 अक्टूबर बता रहा है। अब यदि हम इसी प्रकार इसको खींचें तो सभी जगह ये 1 अक्टूबर बताएगा। एक अक्टूबर भी नहीं बता रहा होगा, शायद कुछ और ही बता रहा होगा। हैज वैल्यू बता रहा है, क्योंकि जब आप इस वैल्यू को ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर सेल लेटर देखिए H2 आ रहा है, यहाँ पर I2 आ रहा है, H2 और G2 आ रहा है, यानी I इसका ये हो गया, इसका ये, यानी एक एक सेल एड्रेस बढ़ता जाएगा। यहाँ 1 अक्टूबर है, यहाँ क्या चाहते हैं हम, 2 अक्टूबर चाहते हैं। मंथ वही है, डे हम चेंज चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस सेल एड्रेस में जो वैल्यू देंगे, H2 हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस H2 में कहाँ कौन सा नंबर देना चाहते हैं वो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर दें। यहाँ पर हमने डे ऑफ वीक लगाया था, यहाँ पर हम नंबर टाइप कर दें 1 2 इस प्रकार से टाइप करके, और इसको दोनों को सिलेक्ट करके इसे खींच देंगे। ठीक है, कलर में था वो इसलिए कलर में आ गया है फिलहाल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर, यानी ये वैल्यू चेंज हो जाए और ये वैल्यू हमारी फिक्स रहे, कौन सा, मंथ और ईयर। ठीक है, तो यहाँ जो हमने फॉर्मेट दिया था, इस फॉर्मेट में हम एज
एफ सॉरी, है ना, एक तो हमारा ईयर है, तो ये तो हम फिक्स कर देते हैं एज को, ईयर फिक्स हो जाएगा, नहीं F4 से लॉक करेंगे, मंथ भी हमारा फिक्स है, इसको भी लॉक कर देंगे, और F2 की जगह क्या दे देंगे हम, I1, ठीक है, एंटर करेंगे। अब हम इसको खींचते हैं, ये आ गया हमारा 31 अक्टूबर तक, इसको हम सेंटर में कर देते हैं, बोल्ड कर दें। अब यदि यहां पर हम 11 मंथ देंगे तो नवंबर का आ गया, यानी जो मंथ आप यहां पर देंगे वो मंथ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब हम ये चाहते हैं कि जो संडे वाला मामला है उस दिन कौन सा डे, ये हम यहां पर चाहते हैं। तो कौन सा डे है ये तो यहां पता चल गया हमें कि 1 दिसंबर को सप्ताह का चौथा दिन है। कौन सा दिन है, चौथा दिन है। यदि हम यहां नवंबर देते हैं तो दूसरा दिन है, और इसके लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया बोला है वीकडे। वीकडे के अंतर्गत हमने किसको असाइन किया, डेट को, तो यहां पर डेट आ गया यानी 1 तारीख को। लेकिन इस डेट में भी यदि हम थोड़ा सा देखें तो यहां पर डेट को हमने असाइन किया था, ये वाली डेट को, यानी ये वाली डेट ये एक दिन के बताएगा, हम हर दिन का देखना चाहते हैं, ठीक है। तो डेट में मंथ तो वही रहेगा, इसमें भी यही चेंज हो रहा है, ठीक है ना, यानी क्या चेंज हो रहा है, F2। तो F2 की जगह हम ये वैल्यू देते हैं, तो मंथ हर महीने का यहां से ले लेगा, और ये, और साथ ही साथ जब हम खींचेंगे तो इसको हम फिक्स कर दें, F4 से लॉक करेंगे मंथ को, ईयर को और मंथ को। क्यों लिया, डेट जो है इसको डेट फॉर्म में असाइन करेगा, और जो भी फॉर्मेट है वो किसको दे देगा, वीकडे को। तो वीकडे ये देखेगा कि उस तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन, ये निकाल के कौन दे देगा, वीकडे, ठीक है। एंटर करेंगे तो इसने बताया दूसरा दिन। हम बाकी को भी देख लें, तो बाकी के लिए हम इसको खींच दें, ऐसे अप्लाई कर दिया, हर दिन का बता रहा है। 6 नवंबर को 7वां दिन है, फिर 7 नवंबर को पहला दिन आ गया, सप्ताह के दिन 100 रहे, ठीक है। यदि हमने यहां पर नवंबर दिया तो ये आया अक्टूबर, ये सब चेंज हो गए, ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक ये चेंज नहीं हो रहे। तो इनको कैसे लिया था, इनको तो हमने वैसे ही लिख दिया था संडे मंडे ऐसा, तो ये चेंज क्यों होने लगे, क्योंकि ये तो यूजर द्वारा दिए गए हैं। अब जो नंबर आया है, इस नंबर को हम यदि यहां पर असाइन करें, एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट का, जो किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में असाइन करेगा। अब ये हमारा नंबर है, इस नंबर को हमें यदि टेक्स्ट में असाइन करना है तो हम देंगे टेक्स्ट वैल्यू देन फॉर्मेट। तो वैल्यू कौन सी हमारी 6 है, तो 6 देंगे, कोमा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट हम दे देते हैं डीडी का फॉर्मेट, यानी ट्रिपल डी, डी डी डी। तो 3 ट्रिपल डी है, ये 3 सप्ताह के दिन जो है, संडे मंडे सब में 3 है, तो लेटर को ये असाइन करेगा। देन कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो बता रहा है फ्राइडे, ठीक है। अब ये एक दिन का आया, छठे का, हम इसी को खींच देते हैं, ये आ गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सही आ रहा है। संडे के बाद सैटरडे, सॉरी संडे के बाद मंडे आ रहा है, सैटरडे के बाद संडे, हर जगह। यदि हमने यहाँ अक्टूबर की जगह हम यहाँ पर 11 करते हैं, थोड़ा चेंज, कोई दिक्कत यहाँ तक, ज्यादा फॉर्मूले तो नहीं हो गए, टफ वाला मामला तो नहीं लग रहा, कुछ नोट तो नहीं करना है, करना है तो जो भी नोट करना है, टेक्स्ट का फॉर्मूला भी तो फिलहाल हमें नोट करना है, टेक्स्ट का करना है। और ये डेट तो लॉक कर देंगे इसमें, तो वीक डे का तो कर लिया था आपने पिछली क्लास में, वीक डे का कर लिया था। यहाँ पर डेट का फॉर्मूला, यहाँ भी कुछ नहीं है, बस यही है जो आपने क्या असाइन किया है, टेक्स्ट वैल्यू, जो भी वैल्यू दी
और उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, DDD फॉर्मेट में, यानी डे फॉर्मेट। ठीक है, हो गया क्या, क्लियर। अब देखो थोड़ा सा और जैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे 1 2 3 7 आ रहे हैं, यहाँ पे संडे मंडे आ रहे हैं, यहाँ पे 1 से 30 31 आ रहा, तो हमें समझ में आ रहा है कि भैया ये 31 महीने अब हमला है। यहाँ पे संडे मंडे आ रहा है तो बोले संडे मंडे है। यहाँ पर 1 नवंबर 2 नवंबर ऐसा आ रहा है तो ये भी हमें ठीक लग रहा, लेकिन ये हमें ठीक नहीं लग रहा। तो ये वैल्यू निकल के कहां से आई है, इस डेट से, सप्ताह का दिन कौन सा, ये निकालने का काम कर रहा। तो नंबर में आया, इस नंबर में आई हुई वैल्यू को आप सीधे क्यों ना यहां पर कन्वर्ट करके यहीं पर कन्वर्ट कर दें। डेट का फॉर्मूला जो भी हुआ, वो डेट जो आई जिस फॉर्मेट में, उसने किसको दे दिया, वीक डे को। वीक डे में 3 डेट थी, डेट में से उसने सप्ताह का दिन निकाल लिया, जो निकाल के दिया वो किसमें दिया, नंबर में। तो नंबर को हम कन्वर्ट कर दें टेक्स्ट में, तो हम क्या यहां पर असाइन कर दें, टेक्स्ट का फॉर्मूला। टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वैल्यू, तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू दे देगा। देन उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दे, तो हम कॉमा लगा करके यहीं पर क्यों ना दे दें DDD, कोष्टक बंद, एंटर। ये दीजिए मंडे। अब जो ये दिया है इसी को फॉर्मेट में हम चेंज कर दें, फॉन्ट साइज छोटा कर दें, डायरेक्शन इसका टेक्स्ट डायरेक्शन ऐसे कर दें, है ना, ओवर अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दें, फॉन्ट का कलर भी आप चाहते हैं स्पेशल कर दें, बोल्ड कर दें, और इसी फॉर्मूले को ठीक है। ठीक है, यानी कि अब हमें डबल डबल संडे मंडे निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर भी है, तो आप यहां इस वाले को चाहें तो हटा सकते हैं, यहां तक। ठीक, ये नवंबर का, अक्टूबर का डेट दें, ये अक्टूबर का, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है सब कुछ जैसे हम दे रहे हैं। चलिए 1 नवंबर को फ्राइडे, इधर भी डेट देखा, ये चाहे तो छिपा सकते हैं, की जरूरत नहीं लगे आपको तो। फिलहाल अब यहां पर हमने अक्टूबर दिया, 31 अक्टूबर बता रहा, नवंबर दिया 1 दिसंबर बता रहा, ये तो गलत है ना। दिसंबर का है, नवंबर का है तो 30 नवंबर होता है, बात खत्म हो गई, 1 दिसंबर तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर हमने क्या दिया, इस फॉर्मेट को ही खींच दिया, इस वाले नंबर को। ठीक है ना, इस नंबर की वजह से आगे हमें जरूरत नहीं लगी, अभी हमें जरूरत थी तो हमने इसी नंबर को डेट में ले लिया। कौन सी डेट में, इस वाली डेट में 1 2 3 यहाँ पे ले लिया फिक्स। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या हम कंडीशन असाइन कर सकते हैं, हमें कब तक का चाहिए, जिस माह में हमारी डेट। अब एक और चीज यहां पर है, हमें यह निकालना पड़ेगा कि नवंबर में जो एंड ऑफ डे है, एंड ऑफ मंथ है, वो क्या है, क्या निकालना पड़ेगा, एंड ऑफ मंथ, उस मंथ का एंडिंग डेट क्या है। तो हम यहां पर एक फॉर्मूला असाइन कर लें, इक्वल ई डेट, शायद एंड ऑफ मंथ यही होगा, स्टार्ट डेट और मंथ। ठीक है, स्टार्ट डेट हमारी है, तो स्टार्ट डेट के लिए हम वही डेट का फॉर्मूला असाइन करेंगे, डेट, इसमें सबसे पहले ईयर, कोमा, मंथ, कोमा, डे, ये तो हमारा स्टार्ट हो गया। कोष्टक बंद करेंगे, मंथ कौन सा, किस महीने की बात करें, 11वें महीने की।
अब ये नंबर में लौटा है तो फर्स्ट तो इसको क्या करना है, आपको डेट में कन्वर्ट कर देना है, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट जो भी चाहे। 1/10/2022 ये तो एंडिंग डेट बता रहा है। शायद ई मंथ नहीं होगा, ईओ मंथ होगा। ईओ मंथ है ये, एंड ऑफ डेट है, डेट एंडिंग, तो एंडिंग 1 वर्ष के बाद आपकी एंडिंग डेट है, तो 1/11 से का ये 1/10/22 बताया। वैसे इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। यहाँ हमें ईओ ई डेट नहीं लगाना, ईओ मंथ लगाना। ईओ मंथ, ठीक है। इसमें स्टार्ट डेट बता दिया इसने 31/10/2022 क्यों बता रहा है, बाईस तो है ही नहीं। चलो हम फिर से देख लेते हैं। इक्वल ईओ मंथ, इसमें स्टार्ट डेट मांग रहा है और मंथ मांग रहा है। स्टार्ट डेट में हमारा डेट असाइन करेंगे, डेट में ईयर कोमा मंथ कोमा डे, पुस्तक बंद कोमा 30/11/21 यानी 30 डे मंथ है। मंथ की जगह 0 असाइन करना है आपको, तो वो उतने महीने जोड़ करके देगा। जैसे आपने ये 30/11 दिया, तो इसमें यदि आपने 1 मंथ है, एक महीने का जोड़ करके फिर देगा, इसलिए आपको 0 देना, आपको इसी महीने का जोड़ना है तो 0 असाइन करना, ठीक है। तो बता रहा है कि जो नवंबर है वो 30 का है, ठीक है, इसको बोलेंगे एंड डेट, ठीक है। अब आप अक्टूबर को डालिए, 31 है, 30 है, अरे वो ज्यादा डल गया, 31 है, ये भी 31 है, सही बता रहा। फरवरी को डालते हैं, 28 है, क्लियर मामला, समझ में आ गया है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट करें, ईओ मंथ स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट में डेट का फॉर्मूला असाइन करना है, तो डेट क्या करेगा, सिक्वेंशियली डाल देगा इस वाले फॉर्मेट में, या फिर किसी सेल एड्रेस में यदि लिखा है, जैसे कल किसी ने क्वेश्चन किया था, राधिका ने क्वेश्चन किया था कि सर हमने इसको अलग अलग क्यों लिखा, हमने डेट, यदि आपने डेट का एक ही सेल बनाया है तो फिर उसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो डॉट फॉर्मेट में है ही, यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए डेट का फॉर्मूला लगाया हमने। हर को लॉजिकली समझ के चलना है कि क्यों, तो बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ी सी उलझन रहेगी। लगा देना बड़ी बात नहीं है, आना बड़ी बात है, कैसे क्यों आया। एक्सेल को सीखना है तो उसमें परफेक्शन में जाना पड़ेगा, क्यों, कहां, कैसे। हो गया ये, कर दे एंटर। हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसकी तह तक जाना है। क्या तह, तो इसकी तह है इसकी एंडिंग डेट, ये 28, तो हमें यहां तक क्या चाहिए, 28 तक का ही मामला चाहिए। कौन सा मामला, हम ये इसको रहने दें, इस वाले मामले को देख लें, इसमें भी लगा सकते हैं आप या इसमें लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर यदि ये 28 है तो नंबर कहां तक जाते हैं, 28 तक, यानी यहीं तक जाए, और यदि ये 30 है तो 30 तक जाए, 31 है तो 31 जाए, ठीक है। तो हमने एक नंबर तो यहाँ इनपुट कर रखा है, ठीक है, तो ये नंबर तो हमारा यहाँ रहेगा स्टार्टिंग, क्योंकि हर महीने में ऐसा कोई सा महीना नहीं जिसमें 1 तारीख नहीं होती है, लेकिन ऐसे कई महीने हैं जिसमें 31 तारीख नहीं होती है, ऐसे कई महीने हैं जिसके एंडिंग में 30 तारीख नहीं होती है, ऐसा भी महीना है जिसमें 30 और 31 दोनों नहीं होते, तो एक तो हमारा फिक्स है। काउंटिंग जो करते हैं हम 2 से करते हैं, तो हम यहाँ पर असाइन करते हैं इक्वल इफ, यदि क्या हो, तो हमने कहा ये जो डेट आई है, तो अब ये डेट असल में डेट फॉर्मूला है,
तो यहाँ भी कैलकुलेशन का मामला थोड़ा सा अटपटा सा रहेगा। तो हमें इस डेट में से, पूरे इसमें से, ये पूरी डेट आई, अभी हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एंडिंग डेट चाहिए, जबकि ये पूरे फॉर्मेट में दिया है इसमें। तो इस ईओ फॉर्मूले के बाद, ईओ फॉर्मूले के बाद आप बोले इसको डे, क्या लौटाएगा, सिर्फ डे लौटाए, देन एंटर। और इसका जो फॉर्मेट है फॉर्मूला डेट का, उसको आप कर दीजिए नंबर, और नंबर में भी 00 लगा है तो इसको हटा दीजिए, 28 देन सेंटर में कर दीजिए, तो बता देगा कि फरवरी का एंड ऑफ डे 28 है। हमें डेट नहीं चाहिए पूरा, हमें तो एंड ऑफ डे चाहिए था। आपने डाला अक्टूबर, बोला 31 है, यही हमें चाहिए, ठीक है। डेट फॉर्मेट में रहेगा तो वो लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने उस डेट फॉर्मेट को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में। किस फॉर्मेट के माध्यम से, डे। डे को आपने दिया है तो ये सिर्फ डेट में से डे को लुटाएगा, मंथ को दिया है तो पूरी डेट में से मंथ को लुटाएगा, ईयर दिया है तो पूरी डेट में से ईयर को लुटाएगा। एक बार बताऊं करके, यदि आपने ऐसा दिया इक्वल मंथ, मंथ का फॉर्मूला होता है यो मंथ होता है, इसका मंथ होता है, मंथ सीरियल नंबर मांग रहा है, तो कौन सा, तो हमने बोला ईयर कोमा मंथ कोमा डे, कोष्टक बंद, इसको सपोर्ट नहीं करेगा। यहां पर आप दे दीजिए, क्योंकि डेट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो आप दे दीजिए टू डे दे सकते हो आप। तो टू डे जब देंगे तो टू डे में तो पूरा डेट आता है, टू डे में से क्या देगा, डेट निकाल करके आपको मंथ लौटा देगा, 10वां महीना, ठीक है। तो इसी प्रकार डे का, तो हमने डे का फॉर्मूला यहाँ पे असाइन किया, तो उस डेट में से क्या निकाल के देगा, डेट में से डे निकाल के देगा, तो वो जो भी डे होगा एंड ऑफ डे वो यहाँ पर आ जाएगा। 31 आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, ये उतारना तो नहीं, नोट तो नहीं करना है, इतने दक्ष हो गए होंगे आप, शायद छोटी छोटी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक्सपर्ट हो गए ना आप समय पे, ठीक है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, यहां हमने दिया इफ, यदि क्या हो, बोले ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो। अब इससे बड़ी है क्या है, छोटी है, ठीक है। तो हमने कहा, या छोटी ही कह देते हैं, ऐसा उल्टा लगाना कैसा भी लगा सकते हो उसको, हम कह देते हैं I3 छोटा हो, किससे, इस 31 से, छोटा ही अभी 31 से एक छोटा है, छोटा हो तो क्या करें, तो बोले इसी वैल्यू में, मतलब I1 में एक जोड़ दे, ठीक है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दे, ये एक जोड़ दिया क्योंकि वैल्यू छोटी है। अब इस फॉर्मूले को जब आप ऐसे खींचेंगे तो ये हैज वैल्यू आ जाएगी। हैज वैल्यू क्यों आई, क्योंकि यहां पे तो आपने कैलकुलेशन किससे किया था, इससे किया था, लेकिन यहां पर ये एच से कट जाएगा, यानी ये वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। तो इसको क्या करना आपको, लॉक, किसको, G3 को F4 से लॉक कर दे। लेकिन अगले कंपैरिजन में किसको लेंगे हम, आई की जगह जे को लेंगे, तो इसको लॉक करने की आवश्यकता नहीं है, ये मान तो आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 आ गया क्या, 3 क्या आ गया, बाकी का सब आ गया, ये 31 है, 31 दे 11 दे 30 है, कहां तक गया, 30 तक गया, यहां खाली आया, यहां हेज आया, ठीक है। हेज भी नहीं चाहते, अच्छा लगेगा हेज, नहीं चाहते, चलिए नहीं चाहते हैं तो क्या करें, तो यहां पर हम असाइन करते हैं इफ एरर का फॉर्मूला, इफ एरर वैल्यू है तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक आए, ठीक है। यहां पर भी ऐसे लगा देंगे, इफ एरर वैल्यू है तो वैल्यू आए,
नहीं तो ब्लैंक है। ठीक, 30, 31, 28, 28 नहीं आ रहा क्यों? मंथ डाल दिया हमने 28 नहीं डालना, 2 डालना। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? मतलब क्लियर कौन सा वाला क्लियर है? या तो सब समझ में आ गया वाला क्लियर, कोई डाउट नहीं, ये सब क्लियर है? बड़े आशीष भैया, चलो इसको कोई नोट करने वाला मामला इसमें? इसमें है इफ कंडीशन, किससे? इस एंडिंग डेट से आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लें इसको आप। हो गया क्या? बढ़े आगे। इसके बाद हम जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ संडे संडे छुट्टी रहती है, तो हम इसमें से संडे को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। एक तरीका तो यह है कि इसमें जहां जहां संडे लिखे हैं उनको हाईलाइट कर दें आप। ठीक है तो जहां जहां संडे लिखे हैं उनको हाईलाइट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना होगा फॉर्मेटिंग, और उसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, शर्त के साथ फॉर्मेटिंग। इसमें आप जाइए और इसमें जाना होगा न्यू रूल में, और इस न्यू रूल में फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट, कंटेंट के आधार पर फॉर्मेटिंग करें। कंटेंट क्या है हमारा? तो बोला हमारा कंटेंट है संडे। ठीक है, और एंडिंग कंटेंट क्या है? तो बोले वो भी हमारा संडे ही है। ठीक है, तो यदि संडे हो इसमें, इसमें सेल में सेल डेट कंटेंट, यानी इस सेल में क्या कंटेंट हो? संडे हो, तो एक तो संडे को पहले बोल्ड कर दे। बोल्ड करने के साथ ही उसका जो कलर है, कौन सा कलर कर लें? येलो कर लें। येलो, व्हाइट तो है ही, येलो मतलब येलो के रेड कर दे, रेड कर दे। ठीक है, बैकग्राउंड भी आप चाहते हैं तो फिल में जाएं, उसका बैकग्राउंड भी हाईलाइट कर दें, देन ओके कर दें, तो ऐसा आएगा संडे। ठीक, देन ओके कर दें, ये आपका संडे हाईलाइट हो गया वो रो में। अब देखिए, जिस मंथ में यदि आपने 10 डाला, चेंज हो गया, क्योंकि जहां संडे होगा वहां ऐसा होगा। हमने तो ये कहा ना फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने बात कह दी कि यदि सेल में कहीं पे भी पूरे को सिलेक्ट किया, कहीं पर भी क्या लिखा हो? संडे, दैट सो। ठीक है, यदि हमने यहाँ पे 11 दिया, सारे संडे हाईलाइट हो, ये इस सेल में हो रहे, लेकिन हम यहां भी चाहते हैं, हमारे इसमें अटेंडेंस शीट में थोड़ा सा हमने क्या कर रखा, वहां भी, वहां तो है ही है, इसमें यहाँ नहीं दिया, हमने पूरी लाइन में दे दिया ताकि गलती से भी हम यहाँ प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे संडे नहीं देखा तो यहाँ प्रेजेंट लगा देंगे, हम गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने ऐसा कर दिया कि संडे की लाइन ब्लैक हो जाए। हर ऐसा नहीं कि इसी में, जैसे मंथ चेंज होगा सभी में हो जाएगा। तो यही हम इस अटेंडेंस शीट में चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा कंडीशन चेंजेस होके लगेगी। अभी जो हमने फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, इसमें हम न्यू रूल में गए ही गए, लेकिन न्यू रूल में हमने कौन सा लिया? फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट, सेल में जो कंटेंट है उसके आधार पर फॉर्मेटिंग करें। लेकिन अब हम यहां नहीं चाह रहे, हम यहां की सेल में चाह रहे। ठीक है, तो यहां की सेल में चाह रहे हैं, लेकिन किससे चाहते हैं? इस सेल में, इसमें इसके कंटेंट से चाह रहे हैं, यानी अनदर सेल कंटेंट। तो फिर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां चाह रहे हैं, वहां सिलेक्ट किया हमने, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, रूल वही न्यू रूल में गए। यहां ऑप्शन है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल, पर्टिकुलर किस सेल के आधार पर आप चाहते हैं। तो हमने कहा
कि हम इस सेल के आधार पर चाहते हैं। कौन सी सेल है ये? I2। ठीक है, बोले क्या चाहते हैं, तो बोले इसमें संडे लिखा हो। इस सेल में संडे लिखा है क्या? नहीं लिखा अभी तो, लेकिन बाय द वे लिखा हो तो क्या करें? गला बड़ी समस्या देती है, पेज तक आते आते तो मतलब प्रॉपर खत्म हो जाता है। चलिए फिलहाल तो ऐसा ही कलर चाहते हैं इसका कि कोई दूसरा? अब यहाँ पे तो लिखा नहीं आएगा संडे, ठीक है, यहाँ पे तो पहले से लिखा था, तो हम येलो कलर या तो सेट कर दें या रेड कर दें, फोंट का कलर भी कर दे चलेगा, यहाँ तो येलो होगा यहाँ पे रेड हो जाए। ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, क्या कर दे, फिल कलर में उसका कलर रेड कर दे, देन सब। अब इसमें लिखा तो कुछ होगा नहीं, तो फोंट का कलर करने से मतलब नहीं है। ठीक है, ओके करेंगे, कोई नहीं कलर, क्योंकि यहाँ पे संडे है ही नहीं। अब ऐसा कौन सा मंथ जिसमें संडे हो, तो ये आ जाएगा, लेकिन जहां संडे वहां सब जगह चाहते हैं, तो हम इसको खींचेंगे। फिलहाल खींचने से भी काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इस वाले में और इस वाले में जब हम जाएंगे तो सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा। आप यदि यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, अब हम न्यू रूल में नहीं जाएंगे, अब मैनेज रूल में जाएंगे, क्योंकि पहले से लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इसमें हम देखें डबल क्लिक करके, तो ये डॉलर का सिंबल लगे, और डॉलर के सिंबल का हमें मीन मालूम क्या करता है, सेल को लॉक कर पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहां पर इसने 2 को देखा, आई को देखा, सॉरी, है ना, यहां पे किसको देखे, जे को, लेकिन ये 2 ये रहेगा इस वैल्यू के लिए भी और इसके लिए भी, तो हमें एक को लॉक करना है और एक को अनलॉक करना है। तो यहां आई को देखा और यहां पर किसको देखे, जे को देखे, तो ये जो पहले वाला डॉलर है इसको हटा दें, हम हटा करके देखें, क्लिक किया, अप्लाई, ओके, हो गया, क्योंकि फॉर्मूला तो पहले से था और वो सभी पे लागू कर दिया था हमने, पर उसमें जो लॉक था उसके कारण उसको वो शो नहीं होने दे रहा था। हमें खींचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी फॉर्मूले, क्योंकि ऑलरेडी था वो। यदि नहीं आए तो आपको खींच देना है ऐसे फॉर्मूले को, ऐसे। कहां तक खींचना है? ऐसे में खींच दिया, ऐसे में भी खींच के देखें, जितने भी हमारे स्टूडेंट सभी के आगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम देखें 11 की जगह हम देते हैं 10, वो कॉलम्स आ जाएंगे, 9, 8। ठीक, जिस मंथ में जहां संडे है वहां ये हाईलाइट हो जाएगा। कहां जाना है तो लिख लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, देन फिर एरो का चिन्ह लगाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर एरो का चिन्ह लगाएं, न्यू रूल में जाना है, यूज ए फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल, इसको सिलेक्ट करना है ना। अब न्यू रूल नहीं लगा रहा हूं, इसलिए हम जाएंगे, आपको वहां जाना, अभी हम मैनेज में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखना है, आई को अनलॉक रखना है, 2 को लॉक रखना है, नहीं तो ऐसे खींचोगे ना तो ये 2 की जगह यहाँ पे ऐसे में 3 आ जाएगा, इसलिए 2 को लॉक ही रखना है। ठीक है, नीचे जैसे आपने आया तो यहाँ तो आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, 2 को अनलॉक करते हैं, क्योंकि 3 की वैल्यू को देखेगा वो, इसलिए 2 को लॉक रखना है। क्या लिखे, संडे। सैटरडे की छुट्टी लगती है आपके ऑफिस में, तो सैटरडे कब लगा दे, या हाफ डे लगता है तो उसका कलर चेंज कर देना, लगाए कोई हाफ डे लगा दे, लगा दे, चलो अच्छी बात। तो हाफ डे लगाने के लिए क्या करेंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच, किसमें, इसमें, इसका लॉक हटा दें, ये हटा दिया, देन क्या लिखा हो, एसएटी इक्वल ए, जैसा लिखा एसएटी डाल देते हैं ओनली, क्या कलर कर दे, तो थोड़ा सा लाइट कलर कर दे ऐसा, ठीक है ना, ओके, ओके, अप्लाई, ओके। ठीक, सैटरडे ऐसे भी खींच देते,
जहां तक खींचेंगे आप। ये ले लिया, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दो, 1 2 3 का, बोल्ड कर दें, अलाइनमेंट सेंटर कर दें। ये डेट के जो बॉर्डर्स हैं इनको हम नो बॉर्डर कर दें, आउटसाइड बॉर्डर सेट कर दें, अलाइनमेंट सेंटर है ही, बोल्ड कर दें, एंड ऑफ डेट इसको सिलेक्ट करेंगे, नो बॉर्डर कर देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर सेट कर देते हैं। ठीक है, और नाम वगैरह तो हमारे सारे स्टूडेंट लिखे ही हैं। और सारे स्टूडेंट का सिलेक्ट कर लेंगे। अरे बाबा, इसमें तो बहुत स्टूडेंट आ गए। ठीक है, ये आ गया। चलिए, अब आती बारी प्रेजेंट और एब्सेंट की। तो प्रेजेंट एब्सेंट के लिए तो हम ड्रॉप डाउन बना दें। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन ये तो खूब किया हमने, लिस्ट में गए और यहाँ पे हम तीन, एक तो प्रेजेंट कॉमा एब्सेंट कॉमा लीव। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये प्रेजेंट, अरे एक को सिलेक्ट किया, एक को सिलेक्ट नहीं करना था, पूरे को सिलेक्ट करना था। ठीक है, डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट में ये है ही पहले से, ये आ गया। ठीक है, अब जब अपसेंट हो, प्रेजेंट तो ये ऐसा रहता चाहते, लेकिन किसी दिन किसी ने यदि अपसेंट कर दिया हो, अपसेंट लगते ही उसका लेटर हाईलाइट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वही स्थिति, सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डेटा में गए, सॉरी अब डेटा में जाना है, अब तो होम में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, क्या हो इस कंटेंट में, बोले अपसेंट हो। ठीक है, अपसेंट से अपसेंट, प्रेजेंट का भी आप लगा सकते हो, अभी अपसेंट का ले लेते हैं। अपसेंट हो तो कलर, अब रेड कलर का तो हम संडे में यूज कर चुके हैं, डार्क कलर आ जाए, ये वाला चलेगा, ये वाला आ जाए। ओके, और फ़ॉन्ट का कलर भी आप चाहते हैं तो यहीं पे मिलेगा आपको, ये फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का कलर कैसा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा देखिएगा। बोल्ड भी चाहते हो तो यहाँ से बोल्ड कर लेना। ओके, जैसे ही कोई अपसेंट है हाईलाइट करेगा, भैया आपकी अपसेंट हो गई, दैट्स ऑल। अब प्रेजेंट कितनी, अपसेंट कितनी, खत्म कर दें, अब ज़्यादा नहीं बचा। ठीक है, जहाँ कहीं डाउट लगे तो एक बार वीडियो आप वॉच करिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पर, यहाँ तक तो हमारा 31 वाला मामला हो गया, एक रो थोड़ा छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम काउंट करने वाले प्रेजेंट, अपसेंट और लीव, इनको भी हम सिलेक्ट करते हैं, अलाइन, बोल्ड, साइज, सेंटर। ठीक है, इसमें भी चाहे तो आप कंडीशन लगा देना, फिलहाल के लिए तो अभी हम बिना कंडीशन के इनका कलर एक जैसा ही कर देते हैं। ये ठीक है, यहाँ प्रेजेंट काउंट करना है, तो काउंटिंग के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है काउंट इफ इक्वल काउंट इफ।
एक काउंट का फॉर्मूला होता है, काउंट इफ का होता है। काउंट इफ देंगे, बोल रहा रेंज, तो रेंज में हमने कह दिया कि यहां से यहां तक पूरे को सिलेक्ट करें, इतने कोई करना है हमें काउंट। क्राइटेरिया क्या हो, क्या लिखा हो, तो बोले वहां पे प्रेजेंट लिखा हो, ये वाला पी, या टाइप भी कर सकते हैं आप, वहां प्रेजेंट लिखा पूरा, तो फिर आप यहाँ पे टाइप कर दें क्या काउंट करना है, तो बोले पी काउंट करना है हमें, कि पी कितना लिखा है, 2 पी लिखा है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आप खींच सकते हैं पूरा, ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शन काउंट करना है, इक्वल काउंट इफ क्राइटेरिया, सॉरी रेंज और फिर क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया, ऑप्शन, ऑप्शन का कलर हमने ये किया था, फॉन्ट कलर हमने येलो किया है, बोल्ड किया है, अलाइन सेंटर कर देते, चलेगा। लिव इक्वल काउंट इफ रेंज कोमा लिव फॉर्मेटिंग कलर जो भी आप चाहें, अलाइनमेंट बोल्ड सेंटर, ये होगा थोड़ा सा छोटा नहीं बड़ा ठीक रहेगा। लीव नहीं लिया एक भी, एक लीव ले लो। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, 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 अब्सेंट, लीव, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब यदि ये हमारे एम्प्लॉई है, ये तो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट में भी आप एक मामला होता है कि हमारी जितनी अपसेंट होती है उतनी पर अपसेंट पेनल्टी लगती है, तो इसमें 5 का इंटू कर देना, जो अपसेंट है क्या निकल जाएगी, पेनल्टी। लेकिन यदि एम्प्लॉई है तो उनकी सैलरी काउंटिंग करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आपकी हार्दिक इच्छा है कि अब हम नेक्स्ट क्लासेस की ओर रुख करें।